जब थम जाए समय की चाल और मौन हो जाए संसार, जब थम जाए और मौन हो जाए संसार, और मौन हो जाए संसार। सुबह से जब चल रहे हैं ना, लगभग 30 किलोमीटर कवर कर लिया हमने। यहाँ के लोकल लोग हमें 1.5 किलोमीटर बोल बोल के गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे भेज दिया। तब भी एक आवाज गूंजे। और यहाँ पर ये देखो भाई कितना ज्यादा पुराना होगा, आप ही सोचिए यार। ये स्तंभ भी है इस मंदिर के यहाँ पर, ये देखो, और यहाँ पर ये मूर्ति भी है। नर्मदे हर हर महादेव, जय श्री राम सभी लोगों को। और सभी लोगों को स्वागत है अपने नर्मदा माई की परिक्रमा में भाई। काफ़ी सुंदर से अपनी परिक्रमा चल रही है और आज भाई अपना 46वां डे है, 46वां डे। और एक एपिसोड होगा शायद 28 वाला एपिसोड होगा, इतना कोई इसमें देखा नहीं मैंने। लेकिन भाई सुबह सुबह का नज़ारा देखो यार चारों ओर। वहाँ पर एक सुंदर सा आश्रम में दिखा था ऊपर जाके, और अपना सूर्य देवता धीरे धीरे उदय होते जा रहे हैं। क्या सूरज की किरणें जो है ना, क्या सुंदरता से चमक रही है, देखो बाप रे। हाँ, कितना तेजी से सूर्य देवता ऊपर उठ रहे हैं ना भाई, अलग ही मज़ा आ रहा है, देखने में आनंद आ रहा है। तो इस आश्रम में थोड़ी सी चाय के लिए रुके थे अभी। काफ़ी सुंदर जगह पे आए, आश्रम विराजमान है भाई यहाँ पर। और कल शाम को ना हम लोगों ने मोलगी आश्रम में पहुंचे थे भाई। मोलगी का आश्रम का अगर आप लोगों को लोकेशन चाहिए, एड्रेस चाहिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक वगैरह दिया हुआ है। वहां से आप लोग उस आश्रम को ट्रैक करके वहां पर पहुंच सकते हो। जैसे कि उन्होंने कहा कि अभी पहले दूसरी जगह था, अभी शिफ्ट हुआ है, तो उस जगह की लोकेशंस मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। उस लोकेशन वैसे उस आश्रम का ही लोकेशन नहीं है क्योंकि अभी वो रजिस्टर नहीं है ऑनलाइन मैप में, लेकिन उसकी पास की जो जगह है उसकी लोकेशन डाल रखी है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो भाई। और इस सुंदर आश्रम का खूबसूरती देखो और चारों ओर के नज़ारे देखो भाई। क्या ऊंची पहाड़ी पे आए। वैसे हमने शॉर्टकट लिया है, ये वाला रोड आता है ऐसे सीधे घूम घूम के ऐसा पूरा, तो हमने यहाँ से शॉर्टकट लिया था गूगल से हेल्प से। कभी कभी गूगल भी ना सटिया जाता है, बहुत दूर दूर भेज देता है भाई। और नज़ारे देखो यार, क्या मस्त सा आ रहा है, सूर्य देवते निहार रहे एक तरीके से। और ये रही भाई बाबा जी की कुटी। नर्मदे हर बाबा जी। वैसे बाबा जी ये आश्रम कब से बना है ये कुटी? ये कुटिया तो अगले साल से बनाई हुई है। अच्छा, कुटिया पहले का था। यहाँ पे शिवलिंग है ना, ये बहुत पुराना है, 32 साल के पुराना। अच्छा। काफी सुंदर जगह पे बसाया बाबा जी आपने ये कुटिया। काफी अद्भुत। और आप तो ऐसे ही परिक्रमा वासियों की सेवा भी कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं। अच्छा, जितना हो सकता है उतना सेवा भी कर रहे हैं। खाना भी बनता है। खाना भी बना रहे हो? खाना भी आप खिलाते हो? सेवा है, पोहा बनाता है। अच्छा, रात में अगर परिक्रमा में कोई फंसा हुआ तो रुक भी सकते हैं? रुकते हैं यहाँ पर। क्या बात है महाराज जी। क्या आपका शुभ नाम और आश्रम का नाम क्या है महाराज जी? आश्रम का नाम है पनेश्वर धाम। पनेश्वर धाम। गांव का नाम है खड़सबार। अच्छा, अभी हम खड़सबार में हैं। हाँ। आपका शुभ नाम महाराज जी? दिलीप महाराज। अच्छा, बहुत बहुत अद्भुत महाराज, बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ते रहेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे। काफी मस्त सुंदर जगह पे ये आश्रम बना हुआ है और इस तरीके से देखो परिक्रमा वासियों को रुकने के लिए इस जगह बनी हुई है भाई। और नज़ारा देखो यार, ऐसा लग रहा है बार बार इस नज़ारे से छूट के जा ही ना पाए और इसी नज़ारे के साथ हम जुड़े रहें। अद्भुत और विश्वसनीय बोलता हूँ ना मैं, बार बार वही डायलॉग बार बार बोलने का मन होता है मेरा ऐसे नज़ारे देखने से। अविश्वसनीय। कौन भरोसा करेगा भाई अपने भारत के बीचों बीच एक ऐसी स्थान भी हो सकती है करके बताओ। आप ही खुद बताइए, आप भरोसा करोगे? आओगे ना तभी भरोसा करोगे। ये भारत के बीच में है, ना ही भारत के ऊपर, ना ही भारत के नीचे, ना ही भारत की चोटी के ऊपर, कहीं नहीं। भारत के बीचों बीच, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के बीचों बीच, तीनों जहाँ पर तीनों राज्य के बॉर्डर लगते हैं वहाँ पर ये प्लेस विराजमान है भाई। और 2-3 दिन हो गए हमें इन नज़ारों का आनंद लेते हुए। ऐसे मार्ग का ज़रूर ध्यान रखिएगा जब आप मोलगी आश्रम से थोड़े से आगे, लगभग समझ लीजिएगा
500 मीटर, बस 500 मीटर थोड़ा आगे आने पे ही आपको एक मस्त सा शॉर्टकट मिलेगा। छोटा शॉर्टकट है, 2 किलोमीटर बचाएगा आपका। वहाँ से आपको पड़ेगा पूरा 5 किलोमीटर, लेकिन आप अगर वहाँ से आएंगे तो 2 किलोमीटर लगभग चलोगे आप शॉर्टकट, और सीधे 3 किलोमीटर की आपकी बचत हो जाएगी। और वहाँ से आगे और थोड़ा आने पर ये वाला शॉर्टकट मिलता है भाई। मैंने मैप में देखिएगा थोड़ा सा, अगर आप लोगों को मैप वगैरह देखने की आदत है तो ये वाला भी शॉर्टकट आप आराम से इजीली ढूंढ सकते हो। इतना सुंदर सा ये शॉर्टकट है, और इस सुंदरता का नज़ारा का फ़ायदा भी ले सकते हो आप लोग, आनंद भी ले सकते हो। ये देखो क्या खाई भी है, ऐसा ये भी है। आगे और देखते हैं हम, अगर मिल जाए तो सही है। और यहाँ पर ये शॉर्टकट पे अगर कोई भला इंसान हो तो आपको मार्गदर्शन भी दे देगा कहीं से जाना है, इस तरीके से मार्ग वगैरह हो, आप अगर समझ पाओ तो। लेकिन हाँ, वो हाईवे के ऊपर आपको वहाँ पर मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ घर हैं, उसके आगे एक छोटा सा आश्रम भी है। उस आश्रम से आप लोग जानकारी प्राप्त करके आ सकते हो भाई, और इस तरीके से मार्ग देखते हुए आगे बढ़ सकते हो। इस तरीके के देखिए आगे बढ़ते बढ़ते हुए, जब थम जाए समय की चाल और मौन हो जाए संसार, जब थम जाए और मौन हो जाए संसार, और मौन हो जाए संसार, जब थम जाए समय की चाल और मौन हो जाए संसार, तब भी एक आवाज गूंजे, मैं नर्मदा हूँ जीवन का सार। तेरी धारा में शक्ति है माँ, तेरे जल में है जीवन का गान, जो तुझको पुकारे सच्चे मन से, उसका मिट जाए हर अज्ञान। सुबह से चल रहे हैं सुंदर सुंदर नज़ारों से, लेकिन हमारी सुंदर सुंदर ये हो रही है भाई, पैरों की वाट लग रही है, क्योंकि सुबह से बिना खाना पीना खाए अभी आके पहुँचे वडफली और मौलगी से यहाँ पर भाई। आज सुबह से जब चल रहे हैं ना, लगभग 30 किलोमीटर कवर कर लिया हमने, और यहाँ पर आश्रम कोई ठीक से बता ही नहीं रहा। नर्मदा महाराज जी, हाँ माता जी, आश्रम कितनी दूर है? अरे हर कोई आधा किलोमीटर ही बोल रहे हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से पूछते आ रहे, आधा किलोमीटर से आगे कुछ बोल ही नहीं रहा। यहाँ पर भी बोल रहे आधा किलोमीटर। मजाक तो नहीं कर रहे हो आप लोग? सही में आधा किलोमीटर है, मतलब वो नदी पार करके? अच्छा, नदी के पास में। चलिए मैं हम भाई कब से पूछते आ रहे, पीछे से 2 किलोमीटर दूरी से ही हर कोई भाई बस पूछ रहे आधा किलोमीटर, बस पूछ रहे आधा किलोमीटर। और ये देखो भाई, महाराष्ट्र की ये हालत है भाई, बस ना होने की वजह से 3 दिन से लगातार देख रहा हूँ भाई, गाड़ियों पे इस तरीके से लोग बैठ के आते हैं ना, जैसे कि ये देखो इंडिया और पाकिस्तान का जो वो रेलवे में हुआ था ना, वो हादसा की तरह भर भर के। ये देखो भाई कितने भर के जा रहे, अगर ब्रेक मारा तो आगे वाले की क्या हालत होगी आप ही सोचिए। अर्जेंट स्पीड में ब्रेक लेके मारेगा ना, वो खाई में आगे वाले क्या नाता पता नहीं मिलेगा भाई। और ये चावल की खेती की सिंचाई हो रही है, पहले ये सब कुछ जिससे हो जाता था भाई अपने बैलों से, अब ऐसे दो ट्रैक्टर लगा के करवा रहे हैं देखिए। और अभी ये तीसरी ट्रैक्टर पे आ गई, 3 ट्रैक्टर लगा रहे हैं सिंचाई के लिए। हाँ ये भी एक आ गया है देखिए, ये कि इतना छोटे से खेत में 3 ट्रैक्टर, गजब। यहाँ के लोकल लोग हमें 1.5 किलोमीटर बोल बोल के गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे भेज दिया। ये जो नदी दिख रही है ना आप लोगों को, ये गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर का काम करता है। अगर ये नदी पार हो गए हम तो समझ लीजिएगा कि गुजरात में एंट्री हो गई हमारी। और यहीं पर 1.5 किलोमीटर में है, 1.5 किलोमीटर में है बोल के लगभग समझ लीजिएगा गुजरात पार करने वाले हैं अभी। महाराज जी नर्मदा आश्रम कितना दूर है? इनका बोलने नहीं आता होगा। महाराज जी आश्रम कितना दूर है? नजदीक है। अच्छा ये झंडा वाला, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, और ये नदी पार हो रहे हैं धीरे धीरे, लगता है गुजरात में जा रहे हैं। और क्या सुंदर नज़ारा है देखो बॉर्डर का भी। ये जो ध्वजा वाली दिख रही है ना, यही वाला आश्रम है भाई। और यहाँ तक पहुँचने में वाट लग गई है सुबह से हमारी तो।
आश्रम में खाना खाने के बाद अभी हमें यहाँ से ये पहाड़ी रास्ता चढ़ के जाना है और कल गुजरात की जो गोरा कॉलोनी है वहाँ पर भी पहुँचना है। तो आज यहाँ से अभी उस आश्रम से एक 5-6 किलोमीटर चल के जाना है। तो आराम से जा रहे हैं हम लोग इस रास्ते से होते हुए। अभी तक महाराष्ट्र में ही है। जो नदी दिख रही है ना आप लोगों को, वहाँ पर वो पहाड़ के नीचे ही नदी है। उस नदी अगर पार कर दिया हमने तो गुजरात में शामिल हो जाएंगे भाई। और इस रास्ते से हम लोग आए हैं आश्रम की तरफ से। और यहाँ पर ये देखो भाई कितना ज़्यादा पुराना होगा, आप ही सोचिए यार। ये स्तंभ भी है इस मंदिर के यहाँ पर, ये देखो। और यहाँ पर ये मूर्ति भी है। ये मंदिर के बारे में आप देख कर आप ही मुझे कमेंट में बताइएगा ये कौन से देवता होंगे। ऐसे मुझे लग रहा है कि आदिवासियों के देवता होंगे, लेकिन कितना ज़्यादा पुराना होगा, क्या इतिहास रहा होगा इसका। यहाँ पर कोई लोकल भी नहीं दिख रहा। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं बहुत उत्सुक था यार। काश कोई होता यहाँ पर। देखो यार कितनी पुरानी जगह है। देखो कितने ये पत्थर भी है शिवलिंग जैसे। ये अपना ये स्तंभ भी है। और यहाँ पर देखो इसको लग रहा है नीचे ये कुछ गाय है, ऐसा कुछ बना हुआ है ऊपर। ऐसा काल भैरव जैसा मूर्ति है यार, कुछ अलग ही है यार। क्या इतिहास रहा होगा। यहाँ पर कुछ परिक्रमावासी आराम कर रहे हैं। देखो मस्त से पेड़ के नीचे आराम से हवा खा रहे हैं, क्योंकि उनको भी ज़्यादा दूर जाना नहीं है। कल सीधे गोरा कॉलोनी जाना है इन लोगों को भी। तो देखिए क्या हवा खा रहे हैं। नर्मदे यार बाबा जी, हवा मस्त चल रही है ठंडी ठंडी। पेड़ की छाँव का फ़ायदा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं महाराज लोग। और हमें आश्रम पे जाना है, यहाँ से पहुँचने हैं। और अभी शायद नदी पार करें हम और गुजरात में शायद पैर रख के अपना पहली कदम आगे बढ़ाएंगे भाई। अभी यहाँ पर देखो इस गांव का नाम लिखा है कुकड़ी पादर भाई। अब इस कुकड़ी पादर गांव में एंट्री हो रहे हैं। और वो रहा ये नदी ये महाराष्ट्र और गुजरात का काम कर रहे हैं। और हम अभी उसको पार करने वाले हैं भाई। और रास्ते में इस तरीके से आप लोगों को मटके का पानी पीने के लिए मिल जाएगा, शीतल जल। ये जो सुंदर सी नदी दिख रही है इसका नाम देव नदी है। और ये ब्रिज के ऊपर से जैसे हम अभी उस तरफ पार हो जाएंगे भाई, सीधे गुजरात के अंदर पैर रखेंगे महाराष्ट्र से। अभी ये महाराष्ट्र है और उस पार गुजरात है। उस पार जाते ही देखते हैं गुजराती भाषा बोलते हैं कि मराठी भाषा बोलते हैं, क्योंकि ये लोग महाराष्ट्र से हैं। उस तरफ मराठी बोलेंगे या गुजराती बोलेंगे माता जी? महाराष्ट्र वो लोग गुजरात। अच्छा इतनी दूरी में अभी गुजराती ही बोलेंगे सीधे हो? हिंदी। चलिए देखते हैं। और बच्चे देखो वहाँ पर कितना तैर रहे हैं भाई, क्या सुंदर नज़ारा है। जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया कि गुजरात में एंट्री हुए और पहला बोर्ड गुजराती और हिंदी में देखने के लिए मिल गया। और इस आश्रम का नाम है भाई विद्यागिरी शारद नर्मदा परिक्रमा भारत सेवा आश्रम स्वागतम। अच्छा भारत सेवा आश्रम है ये। और मैया जी बोल रही है ये आश्रम वाले स्पेशली भारत के बहुत बड़े भक्त हैं। वैसे तो हर एक इंसान भारत का भक्त होता ही है, लेकिन ये बस भारत माता को ही पूजते हैं बोलते। लेकिन देखते हैं अंदर जाके महाराजों से वार्तालाप करते हैं भाई। चलिए आश्रम की खूबसूरती आपको बाद में दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जाके स्नान करते हैं। कुछ इस तरीके का खूबसूरती इस आश्रम की आप लोगों को वापस आते समय ना पूरी खूबसूरती ये बताता हूँ मैं। लेकिन पहले देव माँ में डुबकी लगाने के लिए जाते हैं भाई। डुबकी लगाने के बाद ही उसके बाद पश्चात सोचते हैं कि क्या करना है। आराम से आप लोगों को इस आश्रम के दर्शन करवाते हैं। ये लो भाई काफ़ी सुंदर सा नदी पे पास आ चुके हैं। और यहाँ पर नहाने के लिए काफ़ी अच्छा जगह है मेरे लिए। आराम से जाओ, ठनक डुबकी लगाओ और बाहर आके आराम से बैठ जाओ। वैसे यहाँ पर बहाव भी तेज है, आराम से खींच के भी ले जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा तेज है। तो मुझे ऐसे ही पसंद है वहाँ पर। ये जो भारत आश्रम में भाई स्नान करके आ चुके हैं। और ये यहाँ पर सारे के सारे परिक्रमा से वहाँ रुके। और ये देखो ये स्नान कुछ ऐसा है। और वहाँ अंदर सबसे पहले इस आश्रम में भारत अपने मातृ का जो गान है उससे ही इस आश्रम की पूजा शुरू होती है भाई। आप लोग सुन ही सकते हो। और वहाँ पर वो महाराज बैठे हुए हैं जो अभी पूजा करते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे अपने भारत के।
आए हुए परिक्रमावासी से विंध्यगिरि शारद आश्रम गुजरात बाउंड्री ओपनिंग इसी आश्रम सेंटर में आप श्री पधारे हैं। आप श्री अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं, आप श्री चरण का नमस्कार प्रणाम करते हैं। नर्मदे नर्मदा परिक्रमा सैकड़ों जन्म जन्मांतर के पुण्य के फल के भाग के रूप में मिलती है और स्वयं अखिल ब्रह्मांड में से कहा जाता है, अखिल विश्व में से, अखिल भारत में से स्वयं श्री गुरु नर्मदा जी परिक्रमा की नियुक्ति और निवृत्ति करा के हम सबको संकल्प करवाते हैं और इसी का पुण्य फल आप श्री सभी को भाग्य मिला। परिक्रमा उठाई और परिक्रमा प्रस्थान करते करते गुजरात बाउंड्री हमारे आश्रम तक आप सभी आए हैं। श्री गुरु नर्मदा जी के चरण में से, श्री गुरु भारत माता जी के चरण में से, श्री गुरु शारदा देवी के चरण में से आप सभी को नर्मदा परिक्रमा सफल बनाए, विजय बनाए और आप सभी की मनोकामना सफल रहे और परिक्रमा को विश्व विजय बनाए। शुभकामना के साथ आप सभी को सेंटर की ओर से अभिवादन और अभिनंदन करते हैं। ये अभी पंजी गांव है गुजरात। पंजी गांव तहसील देडियापाड़ा जिला नर्मदा गुजरात। आश्रम से आगे जो बह रही है और इसी विस्तार के बारे में बिल्कुल संक्षेप में सात पूरा विस्तार कहा जाता है। युगांतर यहाँ 7 ऋषियों का निवास था। मत्स्य अवतार कथा में अंत राजा सत्यव्रत और राजा सत्यव्रत से सृष्टि प्रलय हुई थी। 7 ऋषियों ने औषधि से लेकर मनुष्य से लेकर 20 नौका में और नौका प्रहार किया और मंडल में पूरा जलाशय हो गया था। इसी समय में नौका यहाँ इसी केंद्र में स्थित हुई। 7 ऋषियों ने अपना अपना स्थान बनाया और 7 ऋषियों ने अपने अपने स्थान में से मनुष्य से लेके बीज से लेके हर चीज का यहाँ से विस्तार किया। ये केंद्र बिंदु इसी जगह पर। ये पृथ्वी है सैकड़ों युगों की उसकी कथा है और ये विंध्यागिरी सेंटर भी कहा जाता है, विंध्याचल गिरी सेंटर भी कहा जाता है। सप्तक यानी ब्रह्मांड के 7 सप्तक में से ये प्रथम सप्तक भी माना जाता है और श्री गुरु ध्यान करने का, गुरु ग्रह पे जाने का ये मुख्य केंद्र भी माना जाता है। ये केवल शास्त्रीय रशिया और जर्मनी और यूरोप से यहाँ से चर्च किया उसने। जैसे हम चंद्र पे, मंगल पे, गुरु पे पूजन करते हैं, इसी तरह ये गुरु ग्रह का केंद्र माना जाता है। यह आश्रम जिस पहाड़ पर स्थापित है उसी पहाड़ का नाम विंध्यागिरी कहा जाता है। आश्रम से आगे है वो देव गंगा कहा जाती है, पाताल गंगा कहा जाती है और ब्रह्म गंगा भी कहा जाता है। युगांतरे यहाँ नर्मदा पुराण इतिहास में देवी देवता से आदि विमान से 407 और 1922 मृत्यु सारामृत के रूप में तपस्या के समय में, अनुष्ठान के समय में, वनवास के समय में जो ऋषि मुनियों यहाँ से प्रस्थान किया, देव नदी में ब्रह्म स्नान करके प्रस्थान किया, ये शास्त्र प्रमाणित करता है। देवगंगा यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूरी पे पुरानी सुषमानेश्वर महादेव नर्मदा जी से त्रिवेणी में देखिए, यहाँ से 18 किलोमीटर दूरी पे पहाड़ के कहीं गहराइयों के बीच में से मोक्ष गंगा
उसे सूर्यपुत्री भानुमति भी कहा जाता है। मोक्ष गंगा, देवगंगा और मां नर्मदे जी 8-9 किलोमीटर दूरी पे त्रिवेणी में मिलती है। वो क्षेत्र विद्युत में है। मार्कंडेय ऋषि गुफा 9 किलोमीटर वो जल समाधि में। मातंग ऋषि गुफा वो जल समाधि में है। अश्वत्थामा गुफा वो भी जल समाधि में है। और अंतिम रामायण के भाग में मैया सीता जी ने, जानकी जी ने धरती माँ के पास जगह लगी और पाताल में जाने की आज्ञा दी और जो जगह दी इस पाताल में से नीचे उतरी। एक कथा इसी क्षेत्र में माँ जानकी जी पाताल में जो उतरी तो यहाँ से पीछे 8-9 किलोमीटर दूरी पे एक श्री घाट है। श्री घाट में उसी का स्थान निश्चित है। तो इसलिए ये विस्तार सीता मैया की बगिया भी कहा जाता है, सीता वाला। नर्मदा पुराण दक्षिण तट में सुरपाणी में आप पुराण नर्मदा पुराण साथ में लेके आए होंगे। पर परिक्रमा के समय में आपको जो जो परिक्रमा प्रस्थान करवाते हैं इसी समय में छोटा सा एक नर्मदा पुराण साथ में रखना उचित फल बताया। चाहे आपको पढ़नाए सुनाए, लेकिन ये पुराण का महत्व श्री गुरु नर्मदा जी के गुरु के परिक्रमा कर रहे हैं, इसी में नर्मदा पुराण साथ में रखना उचित है। नर्मदा पुराण प्रमाणित ये पहाड़ का नाम शेषाई भगवान विष्णु पूर्वक 108 रुद्र इसी केंद्र के आसपास नित्य निवास करते हैं। ये नर्मदा पुराण दक्षिण तट का आप अध्यापन करेंगे तो इसी में देखा। तो हम परिक्रमा करते करते जिस जगह पे जिस क्षेत्र में जाते उसके बारे में हर इतिहास, हर जगह पे हर कुमंडल रचनाक्रम का कोई न कोई इतिहास रहता है, शास्त्र प्रमाणित। ये क्षेत्र भगवान श्री अंधकासुर राक्षस वध करने के बाद ब्रह्म हत्या का पाप उसे लगा था और इसी त्रिशूल के साथ उनका धागा नहीं बचा था। भगवान शिव जी स्वयं भृगु पर्वत से लेके देवगंगा से लेके इसे आगे बढ़े 8-9 किलोमीटर दूरी पे जहाँ नर्मदा मैया इकट्ठी होती है त्रिवेणी, इसी बिल्कुल थोड़ा सा नजीक में एक कुंड था, उसी में त्रिशूल लगाई और यहाँ से भगवान शिव ने ब्रह्म हत्या का पाप की मुक्ति मिली और भगवान ब्रह्मा और विष्णु महेश तीनों देवता ये जगह मोक्ष प्राप्ति के लिए भी प्रमाणित है। यहाँ से मनुष्यों सैकड़ों योनियों में से मुक्त होते होते सैकड़ों जन्मांतर के पुण्य के फल के भाग के रूप में उसके कर्म आदि यहाँ मोक्ष की प्राप्ति भी है। तो ये नर्मदा खंड में महत्व स्थान सुरपाणी 12 ज्योतिर्लिंग प्रकाशित है। ये 13वां ज्योतिर्लिंग उसके गुप्त प्रधान, गुप्त धाम और गुप्त रहस्य जिसे कहा जाता है गुप्त धाम। नर्मदा मैया जी आप सभी को परिक्रमा कर इसी के लिए समय निकाला है। पूरे ध्यान से लक्ष्य बना के चलेंगे तो हर कदम कदम पे परोक्ष प्रत्यक्ष नजर समक्ष वास्तविक सुदर्शन दर्शन साक्षात्कार स्वयं मैया जी आपको दिव्य ज्ञान करवाए। इसमें थोड़ा सा ध्यान करते करते चलते अभ्यास होगा और इसी में आपको ऐसी अनुभूति होगी। ये केवल नर्मदा की परिक्रमा नहीं है, लेकिन अखिल ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे हैं, ये प्रमाणित शास्त्र है। तो ये था यहाँ के विस्तार का संक्षेप में, बिल्कुल टूक में। ये पुराण प्रमाणित शास्त्र प्रमाणित, ये प्रमाणित शास्त्र होता था, इसी तरह हमने यहाँ से प्रकाशित करने का प्रयत्न किया। विस्तार जैसे आप स्वयं अध्ययन अध्यापन स्वाध्याय करेंगे तो आपको इसी समय पे याद आएगा कि इसी स्थान पे हम रुके थे, बैठे थे परिक्रमा के समय में, वो आपको याद आएगा। ठीक है, तो ये रही यहाँ का मैया का केंद्र में से यहाँ का ये हिस्ट्री इतिहास बहुत कुछ सुरपाणी में विस्तार से आता है, लेकिन बिल्कुल अब रही बात आश्रम की। हर साल के तरह
हम यहाँ परिक्रमावासी को हमसे जो प्रयास हो सके इतना प्रयास परिक्रमावासी को आदर सत्कार के साथ शांति से बैठे और आनंद रहे, मैया की भक्ति में ध्यान लगे। और टूटी फूटी मैया की कुटिया है, लेकिन जैसा भी है ऐसा आप सभी स्वीकार करें। हमारे पास सैनिटेशन शौचालय बाथरूम नहीं है, तो जंगल झाड़ी के लिए आप बाथरूम के लिए जंगल झाड़ी में ठीक जगह देखे रास्ते से दूर बैठना होगा। स्नान के लिए मैया जी में देवगंगा में स्नान करना होता है, कपड़े वगैरह धोने के लिए। आने वाले समय में हम व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन इतना और से आप सभी की ओर से थोड़ा आश्रम को आप सभी इतना सहयोगी बने कि स्वच्छता के बारे में थोड़ा ध्यान रखें। और आश्रम से गद्दा या कम्बल वगैरह लिए तो आश्रम उठाने के समय में यहाँ अंदर आके अपना आश्रम तपी पे रख दें। अब रही नए परिक्रमावासी जी के लिए छोटी सी मार्गदर्शिका। ये कंजी गांव है, गुजरात, देडियापाड़ा तहसील, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से गुजरात शुरू होता है। आश्रम से नीचे से पुलिया से जिस रास्ते से आप आए हैं इसी रास्ते से आगे बढ़ना है, शॉर्टकट नहीं है। सारे परिक्रमावासी कोई शॉर्टकट घूमने जाते हैं तो अगले साल ऐसा पहाड़ में चले गए थे, दिन भर घूमते रहे। फिर यहाँ के सुखदास जी कौन सा रास्ता बताया तो हम भटक गए, तो आप लोग गए नहीं तो रुक जाओ यहाँ पे। फिर दूसरे दिन गए थे। शॉर्टकट में क्या है, ये रास्ता कहीं जंगल में जाता है कच्चा रास्ता, और कहीं खेत में जाता है, उधर उधर भटक जाएगा। इसलिए सुबह में जो परिक्रमावासी जी प्रस्थान करने वाले हैं तो सीधा रास्ता नीचे से आप प्रस्थान करना होगा। यहाँ से आश्रम से 1 किलोमीटर दूरी पे मोबाइल टावर आएगा। लेफ्ट साइड पे गांव हनुमान जी मंदिर के पास मोबाइल टावर आएगा। मोबाइल टावर के बगल में एक आश्रम है। उसके बाद ये कंजिका में 2 आश्रम की व्यवस्था है। उसके बाद आप आगे चलेंगे तो जैसे आश्रम है ऐसा पुलिया आगे आएगा। वो पुलिया पार करेंगे तो माथासर की चढ़ाई शुरू हो जाएगी। छोटी सी चढ़ाई है, 3 किलोमीटर जितने, आराम से आप चढ़े, पक्का रास्ता है। चढ़ाई चढ़ने के बाद आप धीरे धीरे करके जो आरसीसी रास्ता नीचे सीधा जा रहा है उधर नहीं जाना है, उधर नर्मदा मैया के किनारे जाता है वो रास्ता। और फिल्टरिंग जो पानी का जो प्लांटेशन है वो उसी का है, इसलिए उधर नहीं जाना है। लेकिन परिक्रमा मार्ग सीधा पहाड़ से जो आप चढ़ गए तो सीधे सीधा जाना है। उतरती शुरू होगी तो उतराई शुरू होगी तो माथासर के गांव के घर शुरू हो जाएंगे। और माथासर का आश्रम नित्यानंद आश्रम गांव के बिल्कुल लास्ट बाउंड्री पे है, तो आश्रम थोड़ा लंबा है, इसी हिसाब से चलने में। ये विंध्यागिरी शारद आश्रम हम जो यहाँ बैठे यहाँ से 12 किलोमीटर माथासर नित्यानंद का आश्रम है। और माथासर नित्यानंद आश्रम से आपको बिल्कुल 8 किलोमीटर झरवानी गांव आएगा, पक्का रास्ता आएगा। और गजानन नर्मदा परिक्रमा सेवा आश्रम की व्यवस्था। झरवानी गांव गजानन आश्रम से आप आगे बढ़ेंगे 9-10 किलोमीटर तो गोरा घाट आएगा, यानी नर्मदा किनारा आएगा। आपको सरदार पटेल स्टैच्यू राइट साइड में देखने मिलेगा। सुल्तानेश्वर नया मंदिर का दर्शन करने का मिलेगा। भारती गिरी आश्रम हरिद्वार में और गोरा घाट में, हरिद्वार में गंगा जी की आरती और नर्मदा गोरा घाट में नर्मदा जी की आरती एक ही समय पे जो होती है वो महाआरती का गोरा घाट में नर्मदा मैया की महाआरती का आपको लाभ मिलेगा। शाम को 7:30-8 बजे के बीच में होती है। और हरिधाम परिक्रमा के लिए श्रेष्ठ आश्रम है, आनंद आश्रम परिक्रमा के लिए, और रामानंद आश्रम, तपोवन आश्रम। नर्मदा का किनारा गोरा घाट से शुरू होगा। गोरा घाट से आप मैया के किनारे चलना है तो भी रास्ता है। हाईवे टू हाईवे डायरेक्ट अंकलेश्वर, झगड़िया अंकलेश्वर चलना है तो भी रास्ता है।
इसी रूप से आप आगे का टाइम टेबल बनाते हैं। कुल मिला के ये कंजी गांव से गोरा घाट 30 किलोमीटर आपको पड़ेगा। 30 किलोमीटर में नर्मदा मैया का किनारा आ जाएगा। मैया के किनारे लगातार आश्रम रहेगा। तो ये थी छोटी सी मार्गदर्शिका। और आप सभी अभी पूजा पाठ का समय भी लंबा हुआ है, तो सभी परिक्रमा वासियों को फिर से एक बार अभिवादन करते हैं। परिक्रमा विश्व विजय बनाए और आप सब खुशी के साथ निर्विघ्नपणे संपूर्ण करें। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आप सभी जब तक प्रसाद तैयार नहीं होती है तब तक आप सभी को अपना अपना आसन पे जाके आप बैठ सकते हैं। और जो प्रसाद तैयार हो जाएगी तो यहाँ से आप सभी को आ जाएगा पंकज की हरिहर के लिए। तब तक आप विश्राम और विशेष करें। ठीक है। जय